दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको वैद्युत विभव तथा धारिता से सभी वो प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपके कवर हो जाएंगे और आप निश्चित ही फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्लास 12 की प्रिपरेशन कराई जाती है। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है दोस्तों जिसमें किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, संधारित्र एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें किसी भी कंडक्टर पर उसके आकार को बिना परिवर्तित किए हम उसके आवेश की मात्रा उस पर संचित कर सकते हैं। सिमिलरली हम देखा जाए दोस्तों तो संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, यानी कि चार्ज को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। जनरली इस तरीके की जो आकृति होती है वो आपके संधारित्र की होती है। यहाँ पर एक वैद्युत रोधी स्टैंड होता है। यदि दो प्लेट एक दूसरे के समांतर में संयोजित किए जाते हैं और एक प्लेट को वैद्युत रोधित से यदि हम कवर कर दें और दूसरे वाले को यदि हम ग्राउंड कर दें तो ये जो हमारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारा होता है संधारित्र का। तो संधारित्र के बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं संधारित्र की धारिता के। तो संधारित्र की जो धारिता होती है, ये संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है, यदि किसी प्लेट को आप Q आवेश दिए हैं और Q आवेश देने के पश्चात यदि उसके विभव में V की वृद्धि होती है तो संधारित्र की धारिता C का जो मान होगा ये आपका Q/V के बराबर हो जाएगा। यानी कि संधारित्र की धारिता C का मान किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के बराबर हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, कब Q/V के बराबर होगा, जब संधारित्र के किसी एक प्लेट को हम Q आवेश देंगे और Q आवेश देने के पश्चात दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर यदि V के बराबर होगा तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो C की वैल्यू जो है Q/V के बराबर हो जाएगी। यानी कि संधारित्र की धारिता C = Q/V होती है। ये संधारित्र की धारिता की परिभाषा है। 2014 और 15 में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करने से पहले बता दें कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं, 2021 में आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप अपने पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है, संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। हम यदि किसी भी संधारित्र में परावैद्युत का उपयोग करते हैं तो परावैद्युत के उपयोग करते ही धारिता क्यों बढ़ जाती है। इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से ये पूछा जा सकता है कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर पूछ सकते हैं धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो इस तरीके का आंसर ये होगा कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, ये मान लीजिए दो संधारित्र के प्लेट हैं, इन दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इसके अंदर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेशों के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच जो है, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है ये फाइनली घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि हम जानते हैं फॉर्मूला C = Q/V, ये आप जानते हैं फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि V की वैल्यू कम होगी, ठीक है,
यदि किसी भी मेथड से भी की वैल्यू यदि कम हो रही है तो इसका मतलब होता है कि सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर यदि भी के मान बढ़ जाएगा तो सी का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो आंतरिक सतहों पर विपरीत आवेश के प्रेरित होने से विभवांतर घटता है, और जब विभवांतर का मान घट जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो धारिता है ये कंप्लीटली आपकी बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता बढ़ जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2010, 11 और 14 में भी पूछा गया है। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, वैद्युत विभव तथा धारिता से हम कंप्लीट क्वेश्चन आज कंप्लीट करा देंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो हम आपको बता भी देंगे। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परावैद्युत सामर्थ्य। हम बात करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में। तो परावैद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी कि परावैद्युत पर आरोपित जो भी परावैद्युत पदार्थ होता है, इस परावैद्युत पदार्थ पर जो आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, यानी कि ई का वह मैक्सिमम वैल्यू जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सह सकता है, इसको हम परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं परावैद्युत सामर्थ्य के बाद भंजक विभवांतर की। भंजक विभवांतर क्या होता है? किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उसका परावैद्युत या भंजक विभवांतर कहते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना, यानी कि उस समय वो परावैद्युत पदार्थ जो है वो भंजक नहीं हुआ है, तो उसके दोनों सिरों के बीच यदि उस समय लगाए जाए तो वैद्युत विभवांतर जो उत्पन्न होगा, तो इसी वैद्युत विभवांतर के उत्पन्न होने के मैक्सिमम वैल्यू को हम परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। यानी कि परावैद्युत का भंजक विभवांतर मैक्सिमम पोटेंशियल अधिकतम विभवांतर होता है। इस तरीके से आपका यह सेशन कंप्लीट हुआ, और इस सेशन में हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में बताए, आपको कैपेसिटर के बारे में बताए, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर के बारे में बताए। यानी कि आपको वैद्युत धारिता और संधारित्र से जो चैप्टर था, और यहाँ से यही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप थ्योरी की बात करें तो बाकी इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आप यदि न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।